हेलो गाइस, तो चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। साइन अप फॉर्म क्रिएट करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS, एंड देन वी अप्लाई वैलिडेशन ऑन दिस फॉर्म विद द हेल्प ऑफ HTML एंड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्रिएट करते हैं, डेस्कटॉप पर अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, साइन अप फॉर्म के नाम से, एंड देन वी ओपन दिस फोल्डर इन VS कोड। फाइल में ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पर है मेरे पास साइन अप फॉर्म। इसके अंदर हम फाइल बनाते हैं signup.html। नेक्स्ट हम फाइल लेते हैं इसमें signup.css। एक और फाइल लेते हैं हम इसमें अपनी स्क्रिप्ट फाइल signup.js के नाम से। आ जाते हैं अपनी HTML फाइल पर, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस एंटर। टाइटल हम चेंज कर देते हैं साइन अप। ठीक है, यहाँ हम अपनी CSS फाइल को लिंक करवा देते हैं, लिंक CSS। नेम क्या दिया है हमने, साइन अप डॉट CSS। इन सिमिलर वे वी इंक्लूड अपनी स्क्रिप्ट फाइल signup.js। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं अपने बॉडी सेक्शन पर। बॉडी में हम एक कंटेनर बनाते हैं, div क्लास कंटेनर। इसके लिए हम सबसे पहले अपनी CSS लिखते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा, सारी डिफॉल्ट सेटिंग जो है हमारी जरूरत पोजीशन से स्टार्ट होगी। अब हम अपनी कंटेनर के लिए CSS लिखते हैं। विथ इसकी लेते हैं हम 100%। हाइट इसकी ले लेते हैं 100 VH और 100%। बैकग्राउंड कलर इसका हम लेते हैं वाइट। बैकग्राउंड हम लेंगे इसका, हमारे पास अब हम ब्राउजर ओपन करते हैं। होकाई के हमारे पास बैकग्राउंड से अवेलेबल है। यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड्स आर अवेलेबल, यू कैन चूज एनी वन। हम इसको ही लेते हैं वेव। यू कैन चेंज, जब मैं इसको चेंज करती हूँ पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। कोई भी तुम चेंज कर सकते हो इसमें। स्टाइल चेंज कर सकते हैं, सॉलिड लेना है, आउटलाइन लेनी है, वेव लेनी है, पीक और स्टेप। आई एम टेकिंग डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ दिस। बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड इट्स PNG फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसको अब हम यहाँ से कॉपी करके अपने VS कोड में पेस्ट कर देंगे। एक फोल्डर क्रिएट करते हैं इमेजेस, इमेज से। अब यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे और इसको URL पाथ में स्पेसिफाई कर देते हैं। इमेज, ठीक है। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ लाइव सर्वर की हेल्प से। लाइव सर्वर इज एन एक्सटेंशन दैट विल ओपन योर पेज इन ब्राउजर डायरेक्टली। ठीक है, इतना सभी को। नेक्स्ट जब हम जाते हैं HTML में, यहाँ हम कंटेनर में एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। अब इस फॉर्म में मैं 3 सेक्शंस लेती हूँ, हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन एंड देन फूटर सेक्शन। हेडर सेक्शन की हम क्लास दे देते हैं
साइन अप अंडरस्कोर हेडर, यहाँ हम लेते हैं H1 साइन अप। ठीक है, इसके लिए हम CSS अप्लाई करते हैं। सबसे पहले फॉर्म के लिए इसकी विड्थ लेते हैं 400 पिक्सल। पोजीशन रिलेटिव टॉप से इसको हम दे देते हैं 50%। लेफ्ट से 50%। चेक करते हैं, ये यहाँ बीच में आ गया हमारे पास। टॉप से 50, लेफ्ट से 50। इसको हम अब क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर लेते हैं। अभी फॉर्म तो एक्चुअली शो नहीं होगा, फॉर्म शो नहीं हो रहा है, इसकी हम बॉक्स शेडो देंगे। ट्रांसलेट करते हैं पहले, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, -50%, -50%। इसको यहाँ आ गया। इसकी हम देते हैं बॉक्स शेडो, तब ये बॉक्स हमें शो होगा, फॉर्म हमें शो होगा। बॉक्स शेडो 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल। कलर हम देते हैं 87C। कंट्रोल S किया, चेक किया। अब ये देखो, ये बॉक्स शो हो रहा है। जो पॉजिटिव वैल्यू हमने बॉक्स शेडो में स्पेसिफाई क्या की है, उसका क्या मीनिंग है, जो तुम्हारे पास नीचे की बाउंड्री है वो शो होगी। अगर हम इसकी नेगेटिव वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, अगर हम यहाँ नेगेटिव वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं -2 पिक्सल, -2 पिक्सल, 5 पिक्सल। कलर, अब देखिए तुम्हारे पास अपर बाउंड्रीज भी शो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम करते हैं बैकड्रॉप फिल्टर। ब्लर 8 पिक्सल, और इसका बॉर्डर रेडियस स्पेसिफाई कर देते हैं ताकि वो कॉर्नर से सॉफ्ट हो जाए। 8 पिक्सल। चेक कीजिए, यहाँ देखिए इसके कॉर्नर अब यहाँ कितने सॉफ्ट हो गए, राउंडेड हो गए हैं। इसकी पैडिंग हम देते हैं 20 पिक्सल, 40 पिक्सल। ब्राउजर में चेक कीजिए, क्लियर है इतना। अब हम अपने हेडर सेक्शन के लिए देते हैं डॉट साइन अप हेडर में H1। इसका फॉन्ट साइज 2.2 रैम। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। पैडिंग हम दे देते हैं 5 पिक्सल, 8 पिक्सल। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें, चेक करते हैं इसको ब्राउजर पर। ठीक है, इतना सभी को। नेक्स्ट हम अपने जाते हैं HTML फाइल पर। HTML फाइल में अब हम देते हैं, HTML फाइल में अब हम मेन सेक्शन पर आ जाते हैं। यहाँ हम क्लास दे देते हैं मेन सेक्शन की, क्लास साइन अप बॉडी। यहाँ इस मेन सेक्शन में हम बनाते हैं लेबल। लेबल फॉर नेम सबसे पहले, एंटर नेम।
इनपुट बॉक्स लेते हैं, टेक्स्ट नेम एनएम, आईडी हम लेते हैं एनएम ही। प्लेस होल्डर आप ले सकते हैं यहाँ पर। प्लेस होल्डर मैंने लिया कैरेक्टर्स ओनली। नेक्स्ट हम बनाते हैं एक और ईमेल के लिए। लेबल ईमेल, एंटर ईमेल। इनपुट बॉक्स टेक्स्ट नेम ईमेल, आईडी लेते हैं इसकी ईमेल ही। यहाँ पर हम प्लेस होल्डर दे सकते हैं, लाइक हमारा क्या फॉर्मेट होना चाहिए, xyz@email.com। ठीक है इतना, यहाँ तक प्लेस होल्डर हमने दे दिया। नेक्स्ट हम लेते हैं एक और पासवर्ड के लिए। लेबल फॉर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड। इनपुट बॉक्स यहाँ पर हम टाइप लेते हैं पासवर्ड नेम, PWD ले लिया, आईडी हमने ली PWD। यहाँ प्लेस होल्डर मैं लेती हूँ एटलीस्ट, मिनिमम या फिर एटलीस्ट 8 लेंथ, एटलीस्ट 8 लेटर लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं अपना पी इनपुट टाइप, सबमिट वैल्यू ले ली, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं ब्राउजर में, इस टाइप से आपको शो होगा। अब हम इसके लिए कोडिंग लेते हैं, CSS फाइल लिखते हैं अपनी। CSS फाइल पर आ जाइए। यहाँ पर हम सबसे पहले पी के लिए डॉट साइन अप बॉडी। पी के लिए मार्जिन इसको हम देते हैं, मार्जिन टॉप से दे देते हैं 20 पिक्सल। देखिए यहाँ पर सब में मार्जिन अप्लाई हो गया। नेक्स्ट जब हम देते हैं, अब हम अपनी लेबल के लिए अब हम अपने लेबल के लिए देते हैं साइन अप बॉडी। पी के अंदर मेरे पास क्या है, लेबल। इनका अब हम फॉन्ट साइज लेते हैं, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। कलर मैं ले लेती हूँ, क्योंकि कलर हमें शो नहीं हो रहा, वाइट कलर ले लिया हमने। फॉन्ट वेट 600, और यू कैन टेक बोल्ड, Ctrl+S। देखिए ठीक है। नेक्स्ट जब हम करते हैं इनपुट बॉक्स के लिए डॉट साइन अप बॉडी, पी के अंदर मेरे पास क्या है, इनपुट बॉक्स। उसके लिए कोडिंग देते हैं, इनकी विड्थ हम लेते हैं 100%, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर हम दे देते हैं नन, आउटलाइन नन कर देंगे। ये देखिए ठीक है, विड्थ हमने इनकी कंप्लीट दे दी ताकि पूरे फॉर्म पर हो सके। नेक्स्ट हम इसमें बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं ताकि ये थोड़े से राउंडेड हो जाए। बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल,
इनका फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। कलर मैं दे देती हूँ ब्लैक। मार्जिन ब्लॉक दे देते हैं इसमें 4 पिक्सल। कंट्रोल एस किया, चेक करते हैं। देखिए ठीक है। प्लेस होल्डर में जो हम वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं वो हमारी इनपुट बॉक्स के अंदर शो होगी कि यहाँ पर मेरे पास जो भी तुम मैसेज देना चाहते हो यहाँ पर दैट विल शो। क्लियर है इतना? नेक्स्ट जब हम लिखते हैं अपना बटन के लिए, डॉट साइन अप बॉडी, टी के अंदर मेरे पास क्या है, बटन इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। बटन का बॉर्डर हम दे देते हैं नन। कलर दे देते हैं वाइट। बैकग्राउंड कलर हम देते हैं ठीक है। फॉन्ट साइज दे देते हैं 20 पिक्सल। फॉन्ट वेट बोल्ड। कंट्रोल एस किया, चेक करते हैं ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कर्सर शो हो और जैसे मैं कर्सर लेकर जाऊं तो इसका कलर कुछ चेंज हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ओवर लगा देंगे यहाँ। पहले कर्सर पॉइंटर दे दिया हमने। देखो इसके ऊपर हम कर्सर लेकर जा सकते हैं यहाँ। अब मैं चाहती हूँ जैसे ही कर्सर लेकर जाए तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, होवर लगा देते हैं, डॉट साइन अप। इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ हम होवर लगाते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो जाए, हैश। चेक कीजिए ठीक है, ये देखो इसका कलर चेंज हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट जब हम आ जाते हैं अपने फूटर सेक्शन पर, फूटर सेक्शन पर यहाँ मैं क्लास देती हूँ, क्लास साइन अप फूटर। फूटर में हम लेते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और यहाँ लेते हैं ए टैग। ए लिंक, यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं ले रही हूँ, हैश लॉगिन। ठीक है, कंट्रोल एस किया, चेक करते हैं ये नीचे आ रहा है। ठीक है, इसके लिए अब हम फूटर सेक्शन के लिए CSS लिखते हैं। आ जाइए, यहाँ पर अब हम CSS लिखते हैं अपने फूटर सेक्शन के लिए, डॉट साइन अप फूटर। फूटर के अंदर P के लिए हम देते हैं टेक्स्ट लाइन उसका सेंटर आ जाए। फॉन्ट वेट 600। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। मार्जिन टॉप से दे देते हैं उसको 20 पिक्सल। कलर उसका हम दे देते हैं वाइट। चेक करते हैं ठीक है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अब मैं चाहती हूँ इसके ऊपर जब अंडरलाइन यहाँ से हट जाए, जब इसके ऊपर कर्सर लेकर जाए तब अंडरलाइन शो हो मेरे पास। देखते हैं
इसके लिए हम डॉट साइन अप फूटर ई के अंदर है मेरे पास ए टैग। स्टार्टिंग में हम यहाँ इसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे देते हैं, और कलर इसका हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि अभी वो शो नहीं हो रहा है मुझे। ठीक है, देखिए क्लियर है। आ जाइए अपने इस पर। अब मैं चाहती हूँ इसके ऊपर कर्सर लेकर जाऊं, तब मेरे पास अंडरलाइन शो हो, तो हम होवर इफेक्ट अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। कंट्रोल वी, होवर। यहाँ पर अब मैं दे देती हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। इतना क्लियर है सभी को। नेक्स्ट जब हमारे पास आता है इसमें, मैं यहाँ अपने आइकन अप्लाई करना चाहती हूँ। लाइक मैंने आपको दिखाया था, इस पेज पर मैंने यहाँ अपने आइकन्स लिखे स्पेसिफाई कर रखे हैं, यूजर, एनविलोप एंड लॉग। तो उसके लिए हमें अब क्या करना होगा, आ जाते हैं अपने पेज पर। यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, गूगल में जाकर फॉन्ट ऑसम से हम यहाँ कॉपी कर लेंगे फॉन्ट ऑसम। यहाँ पर हमारे पास आइकन्स अवेलेबल है। आइकन्स पर जाएंगे, यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया यूजर आइकन। इस आइकन को मैं कॉपी करती हूँ यहाँ से, इसके कोड को। इस पर क्लिक करोगे ये कॉपी हो जाएगा। यहाँ जाकर हम अपने अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास नेम वाले लेबल के साथ ये वाला यूजर शो हो। नेक्स्ट हम लेते हैं एनविलोप। यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे, हम इसको कॉपी करते हैं, इसके कॉपी। अब यहाँ ईमेल के पास हम इसको पेस्ट कर देंगे। और ये मैंने यहाँ ये गलत कर दिया, ईमेल वाले में हमने ये यूजर का कॉपी कर दिया। इसको यहाँ से कट करेंगे, कंट्रोल एक्स। यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। अब हम करेंगे एनविलोप को कॉपी, यहाँ से कॉपी किया। अब यहाँ ईमेल वाला जो है मेरे पास, यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। इन सिमिलर वे हम पासवर्ड के लिए लेते हैं लॉक आइकन। यहाँ मैं लेती हूँ लॉक पासवर्ड के लिए। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, कॉपी किया। पासवर्ड का जो इनपुट बॉक्स है मेरे पास, उसके नीचे हम इसको स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, अभी हम इसके लिए हमें फॉन्ट ऑसम की CSS फाइल को भी यहाँ पर लिंक करवाना होगा। दैट विल इजीली अवेलेबल ऑन W3 schools और एनी साइट ऑन गूगल। गूगल पर तुम्हें मिल जाएगी फॉन्ट ऑसम CSS लिंक, यहाँ से तुम कर सकते हो। हम लेते हैं यहाँ से उसकी लाइब्रेरी। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C।
यहाँ जब तुमने स्टाइल शीट ली है, अपनी CSS फाइल को इंक्लूड किया है, उसके नीचे ही हम कर देंगे इसको पेस्ट। ठीक है, चेक करते हैं एक बार इसको। ठीक है, चेक करते हैं इसको हम अपने ब्राउजर में। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास शो हो रहे हैं। इसके लिए हम कोडिंग देते हैं। इसके लिए अब हम इनको सेटिंग करते हैं, इसके लिए CSS इंक्लूड करते हैं हम। यहाँ पर हमने लिया है इनपुट बॉक्स के नीचे, यहाँ पर हम कोडिंग करते हैं इसकी CSS डॉट साइन अप। बॉडी के अंदर P के अंदर हमारे पास आइकन्स है, इनका हम देते हैं फॉन्ट साइज देते हैं 22 पिक्सल। पोजीशन रिलेटिव, बॉटम से मैं दे देती हूँ इनको 35 पिक्सल। देखिए, अब हम इनको यहाँ इस साइड लेकर जाना है राइट में। तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट से इसको 90% शिफ्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये हमारे सही पोजीशन पर आ गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब मुझे यहाँ पर लगाना है एस्ट्रिक्ट लगाना है सपोज मुझे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने लेबल के साथ लेबल के ऊपर एस्ट्रिक्ट सिंबल यूज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डॉट साइन अप लेबल, सूडो कोड अप्लाई करते हैं आफ्टर कंटेंट एस्ट्रिक्ट कलर रेड। ये देखिए, ठीक है, हमारा पेज क्रिएट हो गया है। यहाँ पर साइन अप पेज हमारा यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इसमें अब अगर हमें वैलिडेशन अप्लाई करनी हो, वैलिडेशन होती क्या है पहले ये समझते हैं हम। यहाँ हम आ जाते हैं अपने HTML फॉर्म पर। मैंने जो फॉर्म क्रिएट किया है, यहाँ पर सपोज मैंने पेज दे दिया save.jsp। JSP किस लिए इंक्लूड किया है, जावा की फाइल है तब हम JSP लिखते हैं। अगर .NET की फाइल है देन वी विल अप्लाई ASP, और अगर PHP फाइल है देन वी विल यूज PHP। इससे फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू save.jsp से क्या होगा, जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या है, नेक्स्ट पेज save.jsp पर मूव हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर बटन क्लिक करने पर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं जब ब्राउजर पर जाती हूँ, इस बटन पर क्लिक करती हूँ, तो मेरे पास क्या है, नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहा है save.jsp। वो अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहा है, save.jsp पेज पर मूव कर रहा है। बट यहाँ पर तो मैंने ना ही तो नेम एंटर किया है, ना ही ईमेल एंटर किया है, और ना ही पासवर्ड। देन ऑल्सो इट इज मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन अप्लाई करना ताकि ये पेज मेरा नेक्स्ट पेज पर मूव ना कर सके जब तक मैं नेम ईमेल पासवर्ड एंटर ना करवाऊं। अब वैलिडेशन हम HTML के थ्रू भी कुछ एक वैलिडेशन लगा सकते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ लगाकर शो दिखाती हूँ। जहाँ मैंने नेम दिया है, यहाँ पर मैं दे देती हूँ इनपुट बॉक्स जो हमने नेम के लिए लिया है। प्लेस होल्डर के बाद मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ, यहाँ पर हम दे देते हैं रिक्वायर्ड।
इससे क्या होगा मेरे पास, ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास मैसेज शो हो जाएगा, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, क्योंकि हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड स्पेसिफाई किया है। सेम वैलिडेशन हम ईमेल के लिए भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने टेक्स्ट, ईमेल के लिए इनपुट बॉक्स लिया है हमने टेक्स्ट, अगर मैं यहाँ ईमेल लेती हूँ तो वो मेरी ईमेल के लिए क्या वैलिडेशन शो करेगा। सपोज मैंने यहाँ 1 2 3 लिया, उसको रिफ्रेश कीजिए। यहाँ हमने 1 2 3 लिया, ये नेक्स्ट पेज पर मूव हो रहा है, चेक करते हैं। इनपुट टाइप ईमेल, नेम ईमेल, सेव करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर हमने ईमेल के लिए इनपुट टाइप दिया है ईमेल। अब यहाँ पर लेकिन हमें रिक्वायर्ड भी स्पेसिफाई करना होगा, रिक्वायर्ड, तभी वो मेरा नेक्स्ट पेज पर वैलिडेशन अप्लाई करेगा नेक्स्ट पेज के लिए। यहाँ पर हम पासवर्ड के लिए भी स्पेसिफाई कर देते हैं रिक्वायर्ड। अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने बटन पर क्लिक किया, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, 1 2 3 दे दिया हमने। अब नेक्स्ट मैंने बटन पर क्लिक किया, प्लीज फिल इन दिस फील्ड, 1 2 3 यहाँ पर भी दिया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या मैसेज शो हो रहा है, प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस वन। तो हमें यहाँ स्पेसिफाई करना होगा 1 2 3 email। नेक्स्ट प्रेस किया, प्लीज फिल इन दिस फील्ड। तो यहाँ हम HTML के थ्रू भी अपनी वैलिडेशन सप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है, हमें जो हमारे पास पहले से ही है मैसेज वही शो होगा। अगर हमें अपने कस्टमाइज मैसेज देने हैं, लाइक कोई मैसेज आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जावा स्क्रिप्ट का यूज करना होता है। जावा स्क्रिप्ट के लिए हम अब क्या करते हैं, अपनी JS फाइल को ओपन करते हैं। मैं डिफॉल्ट सेटिंग ले लेती हूँ जो हमने स्टार्टिंग में की थी। देन वी विल मूव ऑन स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, अब हम अपने चलेते हैं स्क्रिप्ट फाइल पर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब जो फॉर्म है मेरे पास, यहाँ पर मुझे क्या लेना होगा, ऑन सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट पर प्रेस करती हूँ, ऑन सबमिट एक फंक्शन कॉल हो मेरे पास, वैलिडेट। ठीक है, अब यहाँ हम जाते हैं फंक्शन वैलिडेट। अब हम चेक करते हैं कंसोल पर बटन क्लिक करने पर हमारे पास क्या शो होता है। बटन क्लिक, तो चलिए हम चेक करते हैं कंसोल पर हमारे पास क्या मैसेज शो होता है कंसोल पर। ओपन, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे मैं बटन पर क्लिक करती हूँ मेरे पास बटन क्लिक शो होता है, बट वो नेक्स्ट पेज पर भी मूव कर रहा है। प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट हो रही है, ध्यान देना। बटन क्लिक एंड देन इट विल मूव ऑन नेक्स्ट पेज। तो इसको हमें वैलिडेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, VS कोड में यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना होगा रिटर्न फॉल्स। एंड जहाँ पर हमने फॉर्म क्रिएट किया है अपना, वहां पर हमें फंक्शन के साथ लिखना होगा रिटर्न एंड देन फंक्शन नेम। अब चेक करते हैं इसको। पेज को रिफ्रेश करते हैं।
एंड देन चेक। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट पेज पर मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पेज को वैलिडेट कर दिया, उसको आगे मूव करने से स्टॉप कर दिया। बट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी वैलिडेशन लगाई है कि नेम मेरे पास ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ईमेल इनपुट बॉक्स ब्लैंक नहीं होना चाहिए, पासवर्ड भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम आइए करते हैं, यहाँ पे इसको हाइड कर देते हैं, नेम हम लेते हैं, आईडी एंटर करवा लेते हैं इसकी, डॉक्यूमेंट डॉट इसकी वैल्यू गेट करवाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। नेम के लिए हमने क्या दिया है, एनएम डॉट वैल्यू, अलर्ट नेम। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या शो होती है, नेम इनपुट बॉक्स की। यहाँ पर मैं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करवा रही हूँ, तो हमारे पास कुछ भी शो नहीं होगा अलर्ट बॉक्स में। अब जैसे ही मैं यहाँ पर वैल्यू देती हूँ 1 2 3, देन अलर्ट बॉक्स विल शो इट्स वैल्यू। जो भी हम इनपुट बॉक्स में वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे वो वैल्यू हमने नेम वेरिएबल में गेट करवा ली। ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको हाइड करते हैं यहाँ से, या फिर इसको रिमूव कर देते हैं। इफ नेम इक्वल्स टू 0 और एक्सक्लेमेशन नेम, इट मीन्स नेम मेरे पास ब्लैंक है, देन ये मेरे पास क्या शो कर दे, अलर्ट प्लीज फिल नेम। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, जहां पर भी हमें वैलिडेशन देनी है वहां पर हमें रिटर्न एक्स स्पेसिफाई करना होगा, वहां से रिमूव करके हम यहाँ इफ कंडीशन में अप्लाई कर देते हैं। अगर हम ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे देन इट विल मूव ऑन नेक्स्ट पेज, कंट्रोल एस। देखिए यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करवाते हैं, देन मैसेज आ गया मेरे पास, प्लीज फिल नेम। ठीक। और अगर इसकी वैल्यू शो करवाते हैं, तो मैंने अलर्ट अभी दिया नहीं है, इट विल मूव ऑन नेक्स्ट पेज, क्योंकि मैंने वहां से अलर्ट बॉक्स हटा दिया था। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू मैं चाहती हूँ कि ये वैल्यू मेरी अलर्ट बॉक्स में शो ना हो, जहां पर हमने इनपुट बॉक्स दिया है उसी के नीचे ही मेरे पास वैल्यू शो हो। तो हम क्या करेंगे, HTML फॉर्म पे जाते हैं, यहाँ पर मैं क्या करूंगी, स्पैन टैग, यहाँ पर हम देते हैं आईडी ERRNM। इन सेम वे वी गिव दैट स्पैन टैग टू email एंड पासवर्ड ऑल्सो। यहाँ पर हम नेम दे देते हैं ERR ईमेल, और पासवर्ड के लिए भी हम दे देते हैं ERR PWD। इसके लिए हम CSS लिख लेते हैं। यहाँ अब हम अपने स्पैन टैग के लिए CSS लिखते हैं, डॉट साइन अप। बॉडी में है मेरे पास P के अंदर स्पैन टैग, इसका हम देते हैं फॉन्ट वेट, बोल्ड दे देते हैं, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल एंड कलर रेड। ठीक है। अब यहाँ स्क्रिप्ट फाइल पर जाते हैं, यहाँ पर मैं चाहती हूँ अलर्ट में शो ना होकर मेरे पास स्पैन टैग में आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये रिमूव कर देते हैं हम, उसकी आईडी गेट करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या दी है मैंने नेम के लिए, ERRNM डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू प्लीज फिल नेम।
कंट्रोल एस किया, चेक करते हैं इसको ब्राउजर में। जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश करते हैं, पहले जैसे ही मैंने बटन पर किया, यहाँ तुम्हारे पास पेन टैग में शो हो जाएगा प्लीज फिल नेम। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या चाहती हूँ, इसमें मेरे पास सिर्फ कैरेक्टर्स वैल्यू आए। अभी मैं क्या कर रही हूँ, 1 2 3 नंबर्स अंडरस्कोर कुछ भी हम स्पेसिफाई करते हैं, स्पेशल लेटर्स, तो भी उस वैल्यू को वो एक्सेप्ट कर रहा है। देखो नेक्स्ट पेज पर मूव हो जाता है। बट अब मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ कैरेक्टर्स वैल्यू को इसके अंदर हम शो करवा सके, तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है रेगुलर एक्सप्रेशंस का। रेगुलर एक्सप्रेशन को हम कैसे बनाते हैं, यू कैन रीड रेगुलर एक्सप्रेशन बाय W3 स्कूल्स और विकीपीडिया। रेगुलर एक्सप्रेशन W3 स्कूल्स, जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ आपको सारे रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है। मॉडिफायर क्या होते हैं, GIDM, इनका मीनिंग क्या होता है, ABC, मेटा कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और यू कैन यू कैन ऑल्सो रीड फ्रॉम विकीपीडिया। नेक्स्ट मेरे पास मैं कुछ एक रेगुलर एक्सप्रेशन बता देती हूँ जो यूज होते हैं। एक हमारे पास साइट होती है regex101। यहाँ पर हम अपने रेगुलर एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं, उनको बना भी सकते हैं। लाइक मुझे कैरेक्टर्स के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है कि मेरे पास नेम में सिर्फ कैरेक्टर्स वैल्यू शो हो, तो उसके लिए हमारे पास स्लैश है, इसके अंदर हमें लिखना होता है कैरेट स्टार्टिंग सिंबल के लिए, एंड डॉलर एंड के लिए इसके अंदर हम बिग ब्रैकेट यूज करेंगे। इसके अंदर हम देते हैं स्मॉल a to z, कैपिटल A to कैपिटल Z। हमारे पास शो होने चाहिए ओनली कैरेक्टर्स एंड प्लस एटलीस्ट वन कैरेक्टर हमारे पास आना चाहिए। यहाँ पर इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर चेक करती हूँ अपनी स्ट्रिंग को। मैंने 1 2 3 लिया, डज नॉट मैच। अगर मैं यहाँ लेती हूँ ABC, मैच 1, कैपिटल ABC, मैच 1। अगर हम यहाँ लेते हैं AB12, नॉट मैच। सिंगल कैरेक्टर लेती हूँ, उसको भी मैच कर लेगा। ठीक है। मैं क्या करती हूँ, उसको यहाँ से कॉपी करती हूँ, कंट्रोल C। एक मैं वेरिएबल लेती हूँ यहाँ पर, रेग नेम के नाम से, रेग नेम इक्वल्स टू स्लैश, इसके अंदर हम कोड लिख देंगे अपना। अब अगर मेरे पास इफ एल्स इफ कंडीशन देते हैं हम, एल्स इफ नेम मैच, नेम डॉट मैच विथ रेग नेम। अगर ये मेरे पास नेम जो है, मेरा पास रेगुलर जो नेम की वैल्यू हमने गेट करवाई है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने दिया है उसके साथ मैच नहीं होता है, तो मेरे पास क्या हो जाए, इस आईडी में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, जो स्पेन नेम के लिए हमने आईडी गेट करवाई है, यहाँ पर उसमें एरर मैसेज शो हो जाएगा। कंट्रोल V, प्लीज फिल कैरेक्टर्स ओनली, कैरेक्टर्स ओनली। ठीक है। चेक करते हैं हम, रिफ्रेश करते हैं पेज को। प्लीज फिल नेम, यहाँ पर मैंने 1 2 3 दिया, क्रिएट। यहाँ पर क्योंकि हमने रिटर्न फॉल्स स्पेसिफाई नहीं किया है, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, रिटर्न फॉल्स। कंट्रोल S। अब देखिए 1 2 3 दिया मैंने, प्लीज फिल कैरेक्टर्स ओनली। ठीक है। इन सिमिलर वे हम ईमेल के लिए चेक करते हैं।
ईमेल के लिए देते हैं एल्स इफ ईमेल की वैल्यू हम गेट करवा लेते हैं कॉन्स्ट ईमेल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ईमेल के लिए हमने दी है आईडी ईमेल डॉट वैल्यू। इन सिमिलर वे हम पहले पासवर्ड के लिए भी करवा लेते हैं कॉन्स्ट पास इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने दी है pwd डॉट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर अब हम चेक करते हैं एल्स इफ ईमेल इज ब्लैंक तो मेरे पास मैसेज शो हो जाए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ईमेल के स्पैन पर हमने क्या आईडी दी है ERR ईमेल डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू प्लीज फिल ईमेल। अब ईमेल के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लेना होगा हमारे पास। हम चाहते हैं कि उसमें @ भी आए, सब चीजें आए, .com भी शो हो। तो उसके लिए हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन लेते हैं हम रेग ईमेल इक्वल्स टू स्लैश। अब हमारे पास एक साइट है W3 रिसोर्स। यहाँ पर तुम्हें हर चीज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब मुझे इसमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स में हम यहाँ देखते हैं फॉर्म वैलिडेशन, JS फॉर्म वैलिडेशन। इसमें देखिए मेरे पास ईमेल्स के लिए है वैलिडेशन डेट पर लगानी है, फोन नंबर पर, क्रेडिट कार्ड पर, पासवर्ड पर, सभी के लिए यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है। मैं यहाँ से लेती हूँ ईमेल का। ये यहाँ पर है ईमेल के लिए, हम कॉपी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर है ईमेल का रेगुलर एक्सप्रेशन। ये रहा रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। अब इसमें देखिए हमारे पास @ भी होना चाहिए। लास्ट में हमारे पास 2 से 3 कर ये लेंथ के लिए है, जो करली ब्रेसेस में हम देते हैं। मिनिमम 2 लेंथ, मैक्सिमम 3 लेंथ होनी चाहिए हमारे पास। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं। यहाँ हमें देना होगा प्लीज फिल ईमेल रिटर्न फॉल्स। हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। अब यहाँ हम एक और कंडीशन बनाते हैं एल्स इफ कंडीशन देते हैं इफ ईमेल, मेरे पास जो ईमेल मैच नहीं होती है डॉट मैच रैग ईमेल, तो क्या हो मेरे पास मैसेज शो हो जाए प्लीज राइट इन प्रॉपर फॉर्मेट। Ctrl+C किया यहाँ से, ईमेल की आईडी पर ही हमें शो करवाना है। Ctrl+V प्लीज राइट इन प्रॉपर फॉर्मेट। चेक करते हैं हम, यहाँ पर रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। अब चेक करते हैं इसको, अपने पेज पर जाते हैं, रिफ्रेश कीजिए।
यहाँ नेम के लिए मैं पहले ही चेक कर चुकी हूँ, एडमिन दे दिया। सपोज हमने क्रिएट अकाउंट, प्लीज फिल ईमेल, ईमेल पर मैंने सिर्फ ABC दिया। प्लीज राइट इन प्रॉपर फॉर्मेट abc@mail.com। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। इन सिमिलर वे हमें पासवर्ड के लिए देना है एल्सिफ। एल्सिफ में हम देते हैं इफ पास, मेरे पास ब्लैंक आ जाता है तो मैं क्या करूंगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। पासवर्ड के लिए हमने क्या दिए, ERRPWD डॉट इनर टेक्स्ट, प्लीज फिल पासवर्ड। ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। इन सिमिलर वे हमें क्या करना होगा, उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन देना है। हम चाहते हैं कि हमारे पास पासवर्ड के अंदर स्मॉल लेटर्स भी आए, कैपिटल्स भी आए, एंड 0 to 9 भी आए, अंडरस्कोर भी आए। तो उसके लिए हमें रेगुलर एक्सप्रेशन देना होगा। इसका मैं आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास सेम A to Z, स्टार्टिंग से लिखती हूँ इसके लिए, कैरेट सिंबल, एंडिंग सिंबल इज डॉलर, बीच में बड़ी ब्रैकेट हम यूज करेंगे। इसके अंदर मेरे पास आना चाहिए स्मॉल A to Z, कैपिटल A to कैपिटल Z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। ठीक है, चेक करते हैं हम, 1 2 3। एंड सॉरी, इसके लिए हमें एक और देना है कि लेंथ मेरे पास होनी चाहिए 3 to 8। हमने कितनी दी है प्लेस होल्डर पर, एटलीस्ट 8 लेटर्स लेंथ होनी चाहिए। तो हम यहाँ दे देते हैं 8 to 15 दे दी हमने। चलिए ठीक है, चेक करते हैं हम, 1 2 3। सपोज हमने ABC दिया, ABC अभी इसमें ले नहीं रहा है, डॉलर कैरेट। एक बार हम दोबारा से इसमें लिखते हैं, पासवर्ड के लिए स्टार्टिंग सिंबल कैरेट, एंडिंग सिंबल डॉलर, इसके अंदर हमने दिया बिग ब्रैकेट, स्मॉल A to Z आना चाहिए इसमें, कैपिटल A to कैपिटल Z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, और इसकी लेंथ होनी चाहिए हमारे पास पासवर्ड की 8 to 15। ठीक है, चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम 1 2 3 लिखा मैंने, 1 2 3 लिखा हमने। यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा है, डज नॉट मैच, वाई इट इज नॉट टेकिंग, 8 to 15, 0 to 9 डॉलर। इसको रीलोड करते हैं, पर फिर करते हैं चेक, डॉलर सिंबल, यहाँ पर हमने दिया बिग ब्रैकेट, इसमें लिखा A to Z, कैपिटल A to कैपिटल Z, 0 to 9 अंडरस्कोर, एंड हम देते हैं इसमें लेंथ हमारी 8 to 12 देते हैं लेंथ। अब हम 1 2 3 के लिए चेक करते हैं। अब हम 1 2 3 के लिए चेक करते हैं तो ये हमारा लेगा नहीं, क्योंकि हमने मिनिमम लेंथ 8 होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ 12 होनी चाहिए। सॉरी, मैंने यहाँ देखा नहीं, 1 2 3 ले रही थी, बट हमने मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई किया है। अगर मैं लेंथ लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, देन इट विल शो मैच। अब मैं यहाँ लेती हूँ ABC 4 5 6 7 8, मैच 1। अगर अब हम यहाँ पर अंडरस्कोर लेते हैं तो ये मेरे पास मैच 1 दिखा देगा। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, Ctrl+C किया, अब यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। एक और बनाते हैं हम,
रैक पास के लिए यहाँ पर देते हैं, कंट्रोल वी कर दिया हमने। अब यहाँ हम कंडीशन देते हैं एल्स इफ मेरे पास मैच नहीं होता है, पास डॉट मैच, कंडीशन फॉल्स होती है, जो रैक पास लिया है, मेरे पास क्या मैसेज शो हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ERR PWD डॉट इनर टेक्स्ट मिनिमम लेंथ मिनिमम 8 मैक्सिमम 12 A to Z कैपिटल A टू कैपिटल Z 0 to 9 अंडरस्कोर वैलिड। ये मेरे पास मैसेज शो हो जाए। चेक करते हैं इसको हम। रिफ्रेश किया पेज को, यहाँ मैंने दे दिया 1 2 3, यहाँ मैंने मेल दे दी। अब हम पासवर्ड के लिए चेक करते हैं, प्लीज फिल कैरेक्टर्स ओनली ABC। ठीक है, सॉरी, पहले रिफ्रेश करते हैं इसको। ABC मेल दे दी मैंने, ABC@कैन नॉट गेट, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया, रिटर्न फॉल्स स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ पर हम देते हैं रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स। अब चेक करते हैं इसको, पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पर एडमिन मेल दे दी मैंने, पासवर्ड पर कुछ नहीं दिया, abc@mail.com, और इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। चलिए देखते हैं, हमारे पास पासवर्ड में कुछ एरर मैसेज है। यहाँ देखिए, हमने EWW दिया है ERR। ठीक है, चेक करते हैं अब हम। रिफ्रेश करते हैं पेज को, यहाँ मैंने दिया एडमिन, मेल दे दी, क्रिएट अकाउंट प्लीज फिल पासवर्ड 1 2 3 दिया। अब देखते हैं, मिनिमम 8 मैक्सिमम दिस लेंथ। क्लियर है। अब एक चीज और है इसमें, यहाँ हमने मैप दिया है मैक्स, कंट्रोल S। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ देती हूँ 1 2 3। अब देखिए मेरे पास प्लीज फिल कैरेक्टर्स ओनली, यहाँ मैंने दे दिया ABC। अब मेरे पास क्या आ रहा है, अब यहाँ पर मेरे पास दोनों में मैसेज शो हो रहा है, एरर मैसेज। अब मैं चाहती हूँ जब मैं इसमें वैल्यू, किसी में मैं वैल्यू सही स्पेसिफाई करवा दूँ, तब नेक्स्ट में मैं जैसे ही मूव करूँ तो पहले वाले का एरर मैसेज मेरे पास ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगी, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पहले वाला मैसेज ब्लैंक हो जाए, एरर मैसेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही मैं ईमेल वाले मैसेज पर जाऊं तब मेरे पास क्या हो जाए, अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाए, मैसेज ब्लैंक हो जाए नेम वाला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी आईडी को यहाँ से लेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पर कंट्रोल V, इसको हम क्या कर देंगे, ब्लैंक। ठीक है, सेम हम पासवर्ड के लिए दे देंगे, एंड सेम हम ऐसे ही ईमेल के लिए भी यहाँ स्पेसिफाई करवा देंगे, ईमेल। ठीक है, अब चेक करते हैं हम।
ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश किया पेज को, यहाँ पर मैंने 1 2 3 दिया। अब मैं यहाँ जाती हूँ, प्लीज फिल कैरेक्टर्स ओनली, ABC। अब देखिए जैसे ही मैं गई तो मेरे पास पहले वाला मैसेज ब्लैंक हो गया। यहाँ पर मैंने मेल दिया ABC, पासवर्ड मैंने दिया, मिनिमम 8 लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो मेरे पास नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहा है। क्लियर है? ABC, ABC@, रिफ्रेश करते हैं इसको। एरर मैसेज भी कोई नहीं शो होगा। मैंने यहाँ 1 2 3 लिया, यहाँ गई प्लीज फिल कैरेक्टर्स ओनली, यहाँ हमने दे दिया ABC। ईमेल पर abc@email.com, पासवर्ड पर मैंने 1 2 3 दिया। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर अब मैसेज शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ब्लैंक नहीं दिया होगा, मैं यहाँ ब्लैंक दे देती हूँ। ये दोनों Ctrl+C किया, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, Ctrl+S। यहाँ देखिए अब रिफ्रेश करते हैं पेज को अपने, एडमिन, यहाँ पर मैंने मेल दे दी ABC, प्लीज राइट इन प्रॉपर फॉर्मेट abc@email.com। अब यहाँ से हमारा पास ईमेल वाला एरर गायब हो गया। 1 2 3, मिनिमम 8, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाएगा। क्लियर है गाइज आप सभी को? एक और चीज इसमें मैं बताती हूँ आपको। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने जो पासवर्ड के लिए दिया है, यहाँ पर हम इसकी जगह मेटा कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। लाइक मेटा कैरेक्टर मेरे पास होता है W। इस W में मेरे पास क्या क्या आएगा? मेटा कैरेक्टर W में A to Z स्मॉल, A to Z कैपिटल, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। तो मैं यहाँ पर स्लैश, इसकी जगह पर यहाँ पर मैं दे सकती हूँ मेटा कैरेक्टर W। इससे भी हमारे पास सेम ही इफेक्ट होगा। तो गाइस यहाँ पर हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया है। हमने वैलिडेशन भी अप्लाई करना सीख लिया, कैसे वैलिडेशन अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं बस इसका हेडर का टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ, कलर, सॉरी, कलर चेंज कर देते हैं हम। हेडर का ये ब्लैक कलर में शो हो रहा है हमारे पास, यहाँ मैं दे देती हूँ कलर वाइट। ठीक है, चेक करते हैं इसको दोबारा से हम ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं इसको। ओपन विद लाइव सर्वर, चेक करते हैं। ठीक है, अब हमारा पास इसका हेडर का कलर भी चेंज हो गया है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते तो प्लीज गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।